फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर? हाँ, हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, हम उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं। अभी हमें उनके मेरिट डिमेरिट्स पढ़ने हैं। हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसके बाद हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन। ठीक है, उसी से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है हमारा अब एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन। उसके लिए पहले एक बार डेप्रिसिएशन रिवाइज करते हैं। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सेम सेम लग रहा है ना? तो जरा डेप्रिसिएशन क्या था वो बताओ मुझे, क्या था डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बट इसे डिसाइड कौन करता है? क्यों डेप्रिसिएशन होता है? ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। अगर डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू है तो एप्रिसिएशन क्या होगा? राइज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और यहां भी एप्रिसिएशन किसकी वजह से है? ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, यानी कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना, उसे यहां पर एप्रिसिएशन कहा जाता है। अब क्योंकि यहां पर मार्केट फोर्सेस हैं, तो अब आप मुझे बता दो एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग कहां डिसाइड किए जाते हैं? कौन से वाले सिस्टम में? फ्लैक्सिबल, या जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्लोटिंग। ठीक है, तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट यहां पर अप्लाई होता है, मतलब ये एप्रिसिएशन फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट में अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मुझे पहले $1 को खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसी डॉलर को खरीदने के लिए अगर मुझे 65 रुपीज देने पड़ रहे हैं, 60 देने पड़ रहे हैं या 50 देने पड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये मेरी करेंसी का एप्रिसिएशन है। क्यों? क्योंकि अब उसी सेम चीज को खरीदने के लिए मुझे कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे? अगर हमारी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बढ़ जाएगी तो इसका मतलब हमारे लिए फॉरेन गुड्स कैसे हो जाएंगे? अब सस्ते, चीपर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब हम ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी करेंसी महंगी हो जाएगी फॉरेनर्स के लिए, तो दैट मीन्स हमारे डोमेस्टिक गुड्स भी उनके लिए महंगे हो जाएंगे। तो यानी कि एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे महंगे, इंपोर्ट्स हो जाएंगे सस्ते, क्योंकि हमारे लिए फॉरेन गुड्स खरीदना सस्ता पड़ेगा, उनके लिए हमारे डोमेस्टिक गुड्स खरीदना महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट सस्ते पड़ेंगे हमें, तो इसलिए इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो था एप्रिसिएशन। बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। देखो, जो काम एप्रिसिएशन का है वही काम रीवैल्यूएशन का भी होता है। जैसे एप्रिसिएशन क्या है? इंक्रीज इन वैल्यू या प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहां पर भी यही बात है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट के वर्ड्स बदल जाते हैं। ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, तो यहां किसकी वजह से है? गवर्नमेंट, यानी कि हमारी आरबीआई की वजह से। अब क्योंकि यहां गवर्नमेंट रेट फिक्स कर रही है, तो बता दो जरा आप कि कौन सा सिस्टम होगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहां पर गवर्नमेंट डेलिबरेटली अपने आप ही एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है। ठीक है, एग्जाम्पल यहां भी वही रहेगा, यहां भी सेम बात होगी। भाई बात तो सेम ही है, चाहे गवर्नमेंट फिक्स करे चाहे मार्केट फोर्सेस से फिक्स हो। अगर आपकी वैल्यू अगर आपके डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे।